टीटी प्लेयर मनिका बत्रा, फीमेल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक शूटर मनु भाकर और मेल बॉक्सर अमित पंघाल। इस सारे एथलीट्स के साथ ऐसा तो क्या हुआ था कि मीडिया में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडियन एथलेटिक्स फील्ड में कई बार बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है बिकॉज ऑफ प्लेयर्स के ट्रायल्स में पॉलिटिक्स, कोच के जरिए मैच फिक्सिंग और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का स्टार प्लेयर को नेशनल टीम में से बाहर कर देना। इसके जैसी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज से इंडिया के खेल इतिहास को लगातार कलंक लग रहा है। तो आज हम कुछ एथलीट्स के साथ हुई सच्ची घटनाओं से जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से पहले टोक्यो ओलंपिक की एकमात्र मेडलिस्ट फीमेल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मनमानी करने के आरोप से एक बार फिर से इंडियन गेम्स को हिला डाला था। 2022 इंग्लैंड में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लवलीना जी गेम्स विलेज पहुंचे थे। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पर्सनल कोच को यहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद लवलीना जी ने सोशल मीडिया पे यह आरोप लगाते हुए कहा कि उसको फेडरेशन के कुछ ऑफिसर्स मेंटल टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाते। इस तरह के एलिगेशंस के चलते मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन दंग रह गए थे। उसके बाद फेडरेशन की ओर से इंस्टेंट बचाव किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के ऑर्डर के चलते 24 आवर्स में संध्या गुरंग, जो कि लवलीना जी के पर्सनल कोच थे, उसका एक्रेडिटेशन कार्ड रेडी हो गया था और एक ऑफिसर उसके पर्सनल कोच को गेम्स विलेज तक छोड़ने आया था। इसके बाद इंडिया के सारे एथलीट्स को मीडिया के साथ बातचीत करना बैन हो गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब गलती किसी ऑफिसर की थी तो ऑफिसर का कार्ड कैंसिल करने के बदले किसी डॉक्टर का कार्ड कैंसिल क्यों किया गया। और उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बॉक्सिंग टीम के पास कोई डॉक्टर नहीं था। अगर कोई बॉक्सर या प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको होटल में ठहरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। अगर किसी डॉक्टर का कार्ड कैंसिल हो सकता है तो किसी ऑफिसर का क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 2, मनिका बत्रा। टोक्यो ओलंपिक के वक्त मनिका बत्रा के बिहेवियर ने टीटी फेडरेशन के साथ साथ मीडिया को भी हिला के रख दिया था बिकॉज मनिका जी के पर्सनल कोच सन्मय पराजपे को स्टेडियम में एंट्री देने से मना कर दिया था। उसके बाद मनिका जी ने पब्लिकली नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय की हेल्प लेने से भी मना कर दिया। ये बात मीडिया में पता चलते ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। हालांकि इसके बाद फेडरेशन ने मनिका जी के पर्सनल कोच को पी कैटेगरी का कार्ड दिया था, बट इस कार्ड की वजह से वो मैच के दौरान स्टेडियम में नहीं जा सकते थे और मनिका जी बिना किसी कोच के ओलंपिक में खेले थे और सिंगल्स के तीसरे ही राउंड में उसको हार का सामना करना पड़ा था। 3 सितंबर को मनिका जी ने नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय के खिलाफ एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि उसने नेशनल चैंपियनशिप के वक्त उसी की एकेडमी के एक प्लेयर के सामने हारने के लिए प्रेशर डाला था और ये भी कहा कि वो मैच फिक्सिंग भी करते हैं। इस तरह के एलिगेशंस के बाद टीटी फेडरेशन ने मनिका जी को एशियन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया था। नंबर 3, अमित पंघाल। टोक्यो ओलंपिक के पहले बॉक्सर अमित पंघाल से मेडल की बड़ी होप थी, बट उसको फर्स्ट राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक के पहले अमित जी ने फेडरेशन से बार बार कहा कि उसके साथ उसके पर्सनल कोच को भेजिए, बट फेडरेशन की उसकी एक ना सुनी और उसकी बातों को इग्नोर किया। फेडरेशन के ऐसे बिहेवियर का इफेक्ट उसकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी हो रहा था। अमित जी को ओलंपिक के 10 दिन पहले किसी कोच ने प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। वो ओलंपिक के लिए बिल्कुल भी रिदम में नहीं लग रहे थे और ऐसी हालत में अमित जी ओलंपिक खेलने गए और फर्स्ट राउंड में ही उसको हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 4, मनु भाकर। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी होप इंडियन शूटर से होती है और शूटिंग फेडरेशन ने भी यही कहा था कि कम से कम 10 गोल्ड तो लाकर देंगे, बट इंडियन शूटर्स को खाली हाथ लौटना पड़ा था
पर क्यों? ऐसा तो क्या हुआ कि 10 गोल्ड दिलाने का दावा करने वाला फेडरेशन ने एक भी गोल्ड नहीं दिलाया? तो इसके पीछे भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। नेशनल कोच जसपाल राणा और मनु भाकर के बीच कुछ इश्यूज के चलते मनु भाकर की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी रौनक पंडित को सौंपी गई थी। जब मनु भाकर को हार का सामना करना पड़ा, तब उसको सपोर्ट करने की बजाय नेशनल कोच जसपाल राणा ने उसका मजाक उड़ाते हुए मिल गई खुशी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ टी शर्ट पहन के शूटिंग रेंज में घूम रहे थे। एक नेशनल कोच के जरिए की गई ऐसी हरकत से मनु भाकर और उसकी फैमिली को दुख हुआ था और इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन स्पोर्ट्स की इमेज भी बिगड़ी थी। फ्रेंड्स, शायद आपको लगेगा कि पर्सनल कोच ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, या फिर ये कहोगे कि हारने के बाद बहाने बनाते होगे। सो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम बस बैठे बैठे टीवी ऑन करके जज करते हैं। गाइस, मैं भी एक एथलीट हूँ। मुझे वो मोमेंट याद है जब 100 या 200 मीटर की रेस होती है। तब रेस के एक दिन पहले और स्टार्टिंग लाइन पे जो प्रेशर फील होता है वो मैं जानता हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे इतना प्रेशर फील होता है तो इंटरनेशनल लेवल की तो बात ही अलग होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों वो पर्सनल कोच को अलाउ नहीं करते या एंट्री नहीं देते। शायद ऐसे रूल्स होंगे। बट अगर कोई प्लेयर है जिससे आप मेडल्स की होप लगाए बैठे हो और वो स्टार प्लेयर है, तो उसको मैच के दौरान पर्सनल कोच अलाउ करना चाहिए। अगर प्रेशर के वक्त किसी प्लेयर के साथ कोई अपना हो तो उसे गेम खेलने में आसानी होती है। मैंने जो कंट्रोवर्सीज बताई उसे जल्द से जल्द दबाया जाता है, जिस वजह से हम जान ही नहीं पाते कि ऐसा तो क्या हुआ था कि उस प्लेयर को हार का सामना करना पड़ा था। मुझे लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए। ऐसे किसी कोच या फेडरेशन की लापरवाही के चलते किसी प्लेयर का करियर भी बर्बाद हो सकता है। इट्स नीड टू स्टॉप। बट एज यू नो, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस सच्चाई बता सकता हूँ और बताता रहूँगा। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।